नमस्कार, आप देख रहे हैं BB6 न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ। आइए देखते हैं क्या है आज की स्पेशल स्टोरी में। दिल्ली चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे बीजेपी को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगने जा रहा है। बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि दिल्ली में इंडिया गठबंधन में बड़ी फूट हो गई थी। कांग्रेस एक तरफ अकेले थी, वहीं इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल एक साथ हो गए थे और सब मिलकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे थे, जिससे सबसे ज्यादा फायदा किसी को हो रहा था तो वो पार्टी थी बीजेपी। लेकिन अब अचानक आई एक खबर ने बीजेपी के पैरों के तले की जमीन खिसका दी। बीजेपी को मिलने वाले फायदे की कमर टूट गई। जहां बीजेपी खुद को बहुत मजबूत समझ रही थी, वो अब अर्श से फर्श पर आ गई है। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। एक खबर निकल कर सामने आ रही है, उससे अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव कांग्रेस अब पूरी मजबूती के साथ नहीं लड़ेगी। क्या इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के रुख के कारण अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति को बदल दिया है। कांग्रेस के अंदर से खबर निकल कर सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने अब दिल्ली के नेताओं को संदेश भेज दिया है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर अब कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। और तो और अब कयास यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मतलब राहुल गांधी ने अब आप पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इंडिया गठबंधन में बड़ी फूट के चलते अंदर ही अंदर खुश बीजेपी का अब क्या होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस और आप एक साथ आई तो ये साफ है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और उनके ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो जाएगी, क्योंकि केजरीवाल को बीजेपी से तगड़ा कांग्रेस ने ही दिल्ली में घेर लिया था और आपकी मजबूत सीट पर तगड़े प्रत्याशी खड़े कर दिए, जिसमें अरविंद केजरीवाल के सामने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को खड़ा कर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के सामने अलका लांबा को टिकट देकर आपके वोटों में सेंधमारी की कोशिश कर दी। लेकिन अब माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने कांग्रेस पर दबाव बना दिया है, जिससे कांग्रेस अब अपना मन बदल चुकी है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी एक रास्ता खोल रखा है, अलग से बैकडोर। माना जा रहा है कि इसमें वो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के टच में है, साथ ही वो इंडिया गठबंधन के सभी तमाम नेताओं के टच में है और कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं। दिल्ली की कांग्रेस लीडरशिप केजरीवाल को पसंद नहीं करती, हालांकि केंद्रीय स्तर पर बहुत चीजें देखी जा रही हैं। कांग्रेस अपने वोट बैंक को वापस पाना चाहती है और बीजेपी इसमें उसे खूब उकसा भी रही है। बीजेपी वाले भी खूब दबाकर शीला दीक्षित का गुणगान कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस के नेता चुनाव से पीछे ना हटे और सबसे ज्यादा नुकसान केजरीवाल को हो। लेकिन अब फिलहाल कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन देखना है कि आगे चुनाव में कांग्रेस क्या रुख अपनाती है। हमें उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आएगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।